माधव क्लासेस। बच्चों मजा आ रहा है करने में प्रोबेबिलिटी, क्योंकि आज हो रही है स्टार्ट। इसे हिंदी में कहते हैं प्रायिकता। क्या बोलते हैं? प्रायिकता। प्रायिकता। आ रही बात समझ में? अब जरा समझो प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है। पहले आज इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे हम, चैप्टर का इंट्रोडक्शन कि प्रोबेबिलिटी होती क्या है। देखो बेटा 10 नंबर की पेपर में आती है और बहुत इजी होती है, समझ रहे हो कि करने से आ जाएगी हर एक्सरसाइज, कि करने से आ जाएगी सारी एक्सरसाइज और ध्यान से करेंगे तो समझ में आ जाएगी प्रायिकताई। आ रही है समझ में बात? इसका नाम क्या है? प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है चांस, इसको हिंदी में बोलते हैं चांस। जैसे कि मैंने कहा आप यहां से घर गए, तो मैंने कहा भाई क्या पता इधर से गए हो, इस करावल नगर चौक वाले से। मैंने कहा अगर क्या पता इधर से गए हो पीछे से, तो कितनी कंडीशन हो सकती हैं? जितने भी कंडीशन हो सकती है वो सारी हम डिसाइड करेंगे। एक क्वेश्चन के माध्यम से बताता हूं। मान लो ये काउंटिंग है, इधर देखते रहो बेटा, काउंटिंग है, देखना कितना इजी है, तुम्हें बता रहा हूं मैं जरा। या फिर डाई समझ लो, डाई, डाई समझते हो? पासा, उस पे कितने नंबर होते हैं? 6। तो फॉर्मूला देखो, अगर मैं आपसे कहूंगा कि मैंने डाई फेंकी और मुझे 5 नंबर चाहिए, 5 आना चाहिए, तो अब जरा देखो कैसे करेंगे। क्वेश्चन में ऐसे आएगा कि कोई डाई फेंकेगा, कोई ताश फेंकेगा, तो कहेंगे ताश में पान वाला पत्ता आएगा, ताश में किंग वाला पत्ता आएगा, तो ये सब चीजें निकलेंगी। तो फॉर्मूला देखो, मान लो प्रोबेबिलिटी ऑफ मैंने बोला 4 निकालना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 4, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ 4। आ रही है बात समझ में? किसकी प्रोबेबिलिटी निकालने हैं? 4 की। तो जरा देखो, तो फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स टू, क्या लाना चाह रहे हैं? 4। आ रही बात समझ? अपॉन में नंबर ऑफ ऑल आउटकम्स, ये फॉर्मूला होता है बेटा, समझ में आ रही बात? प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 आउटकम। अब जरा देखो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, मतलब कि जो ये डिजिट लिखी हैं इसमें 5 कितनी बार आ सकता है? 5 कितनी बार आ सकता है? माने फेंका तो मैंने एक बार ही तो आएगा 5, तो इसका मतलब 1। और टोटल कितनी है ये? 6। तो यही आंसर है। बोलो नहीं आई बात समझ? बस इतना सा करना, समझ में नहीं आई बात? क्या करा मैंने? मान लो मैंने कहा कि भाई मेरे को क्या चाहिए, मेरे को 3 चाहिए, तो 3 है कितनी बार? तो एक बार ही तो आएगा, तो एक बार आएगा। और टोटल है कितने? 6। तो 6, मतलब कभी 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 5 भी। 5 गिरेंगे तो 6 अलग अलग बार नहीं आ जाएंगे, तो वो 6 तो यहाँ आ जाएगा, और जो वर्ड पूछ रहा है वो कितनी बार आएगा? वो 1 बार। तो आंसर समझ में नहीं आई? बस यही चैप्टर में करेंगे बेटा, ज़्यादा मैं बढ़ा नहीं रहा हूँ बात को, क्योंकि सीधा आएंगे, पेपर है हमारे। ठीक है, उतारो इसे। आइए बेटा, एक्सरसाइज 14.1 का 5th क्वेश्चन करेंगे। देखो कितना इजी है 5th। देखो फॉर्मूला देखो जरा पहले, प्रोबेबिलिटी ऑफ, रुक जाओ, ई प्लस, एक बार सुन लो पहले, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इज इक्वल टू 1 होता है। अब जरा सुनो पहले क्या मतलब कहा मैंने। देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब कि ई का मतलब समझते हो? ई को बोलते हैं इवेंट। क्या बोलते हैं? ये किसके लिए भी यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने 1 निकाला, तो 1 की जगह ना लिख के ई भी लिख सकते हैं, तो वो समझ जाएगा पेपर वाला। ई की जगह जो भी पूछेगा, अगर कुछ ना पूछे तो ई, अगर 1 पूछे तो 1, 2 पूछे, 5 पूछे, 6 पूछे, किंग पूछे, जो भी पूछे वो यहाँ लगा देंगे। ई का मतलब क्या है? इवेंट। अब जरा सिर्फ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, मतलब अगर मैंने कहा भाई 1 2 3 4 5 6, इधर देखो बेटा 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन है। मैंने कहा
3 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो लिखेंगे P, इधर देखो बेटा, E की जगह क्या आ जाएगा 3। मैंने कहा 3 आए ना, E आएगा, समझो तो सही, 3 आए ना, तो इसका मतलब क्या है कि P प्रोबेबिलिटी ऑफ, अरे क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट 3 बराबर 1। मतलब कि P इसको क्या लिखेंगे, मतलब आने की कितनी हो गई, आने की 3 और ना आने की निकालनी है इसमें, तो आने की कितनी है इसमें बताओ, हाँ आने की कितनी है 0.05। अरे सुनो तो सही, आने की कितनी है, कितनी बार आ सकता है 3, एक बार और है टोटल कितने 6, तो अपॉन में 6। फिर बता जरा प्रोबेबिलिटी 3 ना आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1 2 3 4 5, हाँ ना आने की होगी जो बच गई, ना आने की, अब ना आने की पूछ रहा है तो ना आने की 5 और टोटल है कितने 6। अब जरा देखेंगे इनको ऐड करेंगे तो एलसीएम कितना है 6, ऊपर 1 + 5 बराबर 6 अपॉन 6, तो 6 से 6 काटा कितना आ गया आंसर 1। नहीं है समझ बात, इसका मतलब आने की और ना आने की अगर हम दोनों को प्लस करते हैं तो क्या आता है आंसर 1। याद रखो ये फॉर्मूला होता है, ये वाला फॉर्मूला। अब मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ इसके ऊपर, फॉर्मूला उतार लो पहले, ये फॉर्मूला समझाया मैंने, क्वेश्चन नंबर आई बेटा, अभी हमने फॉर्मूला बता दिया। क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है इफ, देखो क्वेश्चन में इफ, क्वेश्चन देखो इफ पी देखो कहाँ लिखा है, पी की वैल्यू कितनी दी है, ये फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, मतलब ई आने की और ई ना आने की बराबर कितना होता है 1। तो ऐसे पी आने को कहते हैं पीई और ना आने को इस पे माइनस, ये बार लगा देते हैं ऊपर। अब जरा देखो ये वाली वैल्यू कितनी दी है, कह रहा है इफ पी बराबर 0.05 प्लस पी ना आने की, इसका मतलब यही है, तो ये ना आने की पूछ रहा है, ये निकालनी है ये वाली बात कह रहा है, और हमें पता है ये बराबर किसके होता है 1 के, तो अब ये वाली चीज निकालनी है तो ये तो ऐसे ही रहेगा बराबर 1 - 0.05, तो 1 में से घटा देंगे 0.05 को, कितना आ जाएगा 5 9 0. चेक करो जरा 0.95। देखो आंसर जरा बेटा, नहीं यही बात समझ में, कुछ है हार्ड है, नो सर, बस उतार लो बेटा, इट्स वेरी इजी। आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 6 दे रहे हैं। 6 क्या लिखा, ए बैग कंटेन्स, देखो बेटा उसमें देखो बच्चे, ए बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज, मतलब टॉफी है। देखो कैसे कैसे, जैसे जैसे कहेगा वैसे वैसे करेंगे। एक बैग है, समझ में आ रहा है, इसमें कैंडी पड़ी है, टॉफी है, समझ रहे हो कैसी है टॉफी है, बहुत सारी टॉफी पड़ी है, कैसी है लेमन, ठीक है जी, पढ़ते रहना। आगे क्या कह रहा, मालिनी टेक आउट ओनली टेक आउट 1 कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू, देखो एक लड़की मालिनी है, उसने आंखें बंद करी बिना देखे, उसमें हाथ डाला उसमें बैग में और एक क्या निकाल ली, टॉफी निकाल ली, देखते रहना। फिर क्या कह रहा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक आउट, पहला क्वेश्चन पूछा है, देखो कैसे करेंगे इसको, जो पूछता है पहले तो प्रोबेबिलिटी लिख दो। पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, हाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ, बोलो पहला क्वेश्चन, एन ऑरेंज फ्लेवर्ड, इसी में से लिख देना फ्लेवर्ड कैंडी। अब जरा सुनो, जरा बताओ इसमें से उस लड़की ने कौन से कलर की निकाल ली है, ऑरेंज। अब जरा देखो जब उसमें हाथ डाला उसे निकाल दी, जब उसमें लेमन है तो ऑरेंज निकल जाएगी, तो इसका मतलब ऑरेंज जब निकलेगी नहीं तो कैसी प्रोबेबिलिटी आंसर है 0। बोलो नहीं आई बात समझ, क्या कहा, जब भैया थैले में से मैंने कहा मतलब टॉफी रखी, मैं कहा आपसे बॉल निकालो, मैं कहूँ बॉल निकालो, तो बॉल आने की क्या होगी, भाई मैंने कहा टॉफी का बैग दे दिया, मैंने कहा बेटा छोटे बच्चे बैग निकाल ले, इसमें टॉफी, इसमें बॉल है, तो उसको लड़के को क्या पता, वो हाथ डालेगा तो क्या निकलेगी, तो बॉल, उसने पूछा बॉल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 0, जब है ही नहीं उसमें बॉल, उसमें ऑरेंज, आगे बात समझ। अब अगला क्वेश्चन बोलो, हाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ
अब देखो ए लेमन फ्लेवर्ड, आ रही हो समझ? यस सर। अब बताओ बेटा, अब उसने कहा भैया एक लेमन की निकालेगी, तो मैंने कहा भाई छोटे बच्चे से बेटा निकालना, तो उसने निकाले, तो लेमन ही निकलेगा कुछ और निकलेगा? 11। तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी आने की क्या चांस है? 1। बोलो नहीं आ रही बात? यही दोनों आंसर हैं, चेक कर लो बेटा, 6 का आंसर है, नोट डाउन करो। चलो क्वेश्चन नंबर 8। ए बैग कंटेन, एक बैग है, देखो जरा, एक क्या है? एक बैग है भाई, इस बैग में देखो क्या क्या चीज है? 3 रेड बॉल हैं ऐसे 3 रेड बॉल है 5 ब्लैक बॉल्स और 5, देख लो बेटा। यस सर। अब बोलो जरा, ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग। एक बॉल निकाल ले हम, रैंडम कोई सी, हमें पता नहीं कौन सी निकली है, तो पहला क्या पूछ रहा है? रेड आनी चाहिए, तो लिख दो जरा प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड ऑफ ई की जगह क्या आ जाएगा? रेड बराबर फॉर्मूला बताओ, वही बी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम ऑफ सॉरी 2 4 टू बॉल 2 क्या? रेड, 2 रेड अपॉन में नंबर ऑफ ऑल आउटकम्स ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। मत बोलो बेटा, देख लो इधर, बताओ जरा कौन सी बॉल निकालनी है? रेड। अब जरा देखो कितनी लिख लेंगे रेड की? रेड की अगर बॉल निकालो तो कितनी आ सकती हैं? तो ऊपर तो 3 आ जाएगी, 1 है रेड, जितनी होती हैं तो निकल कौन, कोई सी भी रेड निकल सकती है तीनों में से, तो कितनी बार कितनी आ जाएंगी टोटल? 3। अब जरा देखो टोटल कितनी है ये, 8 तो आंसर क्या होगा? 3 अपॉन 8। बोलो नहीं आ रही बात, सुनो। सेकंड पूछो, सेकंड कर लोगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड। काली वाली नॉट वाली कैसे आएगी? नहीं, देखो रेड की आ गई, इसकी नॉट रेड कैसे निकलता है? वही फॉर्मूला लगाते हैं, 1 में से घटा देंगे इसको 3/8 को, नहीं जब उसकी रेड की दे दी, नोट की पूछ ली, तो 1 में से घटा देते हैं, तो अब एलसीएम निकाल लोगे, 8/1, 1 की 8 में गया, 8 - 3 = 5/8। चेक करो जरा आंसर, आगे बात समझ में? ठीक है बेटा, आगे नोट डाउन करो। जय हो। वेलकम बैक टू माधव क्लासेस। बच्चों आज हम एक्सरसाइज 14.1 प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन नंबर 10th करेंगे, ठीक है? क्वेश्चन हो रहे हैं आसान, क्योंकि समझ में आ रहे हैं क्वेश्चन सारे अपने आप, इसलिए सुनिए बच्चों। आपको आ रही है समझ में एक्सरसाइज? कितना इजी है। अब 10th क्वेश्चन देखो, पढ़िए। ए पिगी बैंक, एक बैंक है, एक पिगी बैंक कंटेन 150 पैसे, देखो 50 पैसे की कॉइन है, एक पिगी बैंक है, ठीक है जी, बैंक है। बैंक का मतलब जिसमें पैसे जमा होते करते हैं, है ना? तो उसमें कह रहा 100 जो है 50 पैसे के कॉइन है, 50 पैसे कॉइन्स कितनी है वो? 100। देखो क्वेश्चन मिल रहा है, बुक ही नहीं होगी। 50 1 रुपए के कॉइन है, 1 रुपीज कॉइन कितने हैं वो? 50। और 2 रुपए के कॉइन कितने हैं? 20 हैं। फिर 5 रुपीज के कॉइन कितने हैं? 10। ठीक है जी, नहीं? अब जरा देखो, कह रहा इट, मतलब एक बैंक है, उसमें कितने कितने के 50 कॉइन है, 50 कॉइन पड़े, 50 पैसे के, 50 पैसे समझते हो? पहले आते थे 50 पैसे, तो उसके कॉइन सिक्के पड़े कितने? 100 सिक्के हैं ऐसे। 1 रुपए के सिक्के कितने? 50, 1 रुपए के पड़े हुए हैं। 2 रुपए के 20 सिक्के हैं। अब कह रहा है ये ऐसे 2 रुपए के पड़े 10,
और 5 रुपए के पड़े 10। तो कह रहा बताइए अब इनमें से हमें निकालने हैं सिक्के, वही वाली करनी है। पहला कौन सा देखो, देखो क्वेश्चन 50 पैसे के सिक्के। पहला क्वेश्चन देखो क्या निकालने हैं, 50 पैसे सिक्के। तो मैंने देखो प्रोबेबिलिटी, हमारे एक है। तो जरा देखो पहले टोटल कितना है इसका ये देख लो, टोटल नंबर ऑफ कॉइन कितने हो गए 180। टोटल कितना आ गया 180, मतलब पूरे सिक्के इतने हैं। अब जरा देखो हमें क्या पूछा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 50 पैसे के सिक्के चाहिए। किसके चाहिए, तो फॉर्मूला क्या होता है पहले तो फॉर्मूला बता दो, या पहले सीधा फॉर्मूला लिख दो। पी ई इजिकल टू होता है क्या, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स टू ई अपॉन में टोटल नंबर ऑफ, या टोटल नंबर कह देते हैं, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। नहीं यही बात है, पहले फॉर्मूला लिख दो ताकि एक नंबर तो इसका मिल जाए। ये तो हमने फॉर्मूला लिख दिया। अब यहाँ पर पूछा क्या ई की जगह, जो क्वेश्चन में कहता है ई की जगह कह रहा है 50 पैसे के कॉइन चाहिए। कितने के 50 पैसे के। तो जरा देखो 50 पैसे के कितने आ सकते हैं भाई 100 मतलब 100 सिक्के हैं, ओ 100 वो हैं 100 सिक्के अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम 180। तो जरा देखो 0 से 0 गया नहीं, अब क्या आएगा फिर काटो, 2 5 जा 10, 2 9 जा, तो क्या आ गया 5/9। पहला तो आंसर ये आ गया। नहीं यही समझ बात, हाँ जी 100 ये लिख दिया। देखो कितने आ सकते हैं 100, और 1 रुपए के सिक्के कितने हैं 50, तो 100 सिक्के पड़े हैं 50-50 के, उनमें से हम कितने चांस है कि 50 पैसे आएंगे 100 ही तो आ सकते हैं, मतलब 100 में से कोई सा भी निकल आया। तो मैंने बताया था जो पूछता है उसके कितने हैं वही लिखते हैं। जैसे कल पूछा था रेड निकालनी है हमें, तो रेड के टोटल जितने भी आ सकते हैं वो लिख दिए अपॉन में सारे सिक्के, वही ये करा है। अब जरा देखो सेकंड क्वेश्चन, पहला तो ये हो गया, सेकंड क्या पूछा बोलना जरा, नॉट बी 5 कॉइन हैं 5 कॉइन नॉट 5 5 कॉइन 5 रुपीज। अब की देखो कह रहा 5 नहीं आना चाहिए, हाँ भाई ये 5 वाला सिक्का नहीं आना चाहिए, तो और कितने आ सकते हैं 5 का नहीं आना चाहिए, नोट कह रहा ना 9, तो आ कितने सकते और कितने बच गए 170 अपॉन में टोटल कितने 180, 0 से 0 गया 17/18। नहीं आई बात समझ, चेक करो आंसर सही है। आगे समझ बच्चे, ठीक है नोट करो।